हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हेल्प प्लीज चैनल। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा था वो एक मटेरियल जो वेरिएंस का जो थियरी और प्लस उसका जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम था, और हर एक वेरिएंस का मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, मटेरियल मिक्स वेरिएंस और मटेरियल यील्ड वेरिएंस, इसका हमने सब डिटेल में हमने जो भी उसका एक्सप्लेनेशन है वो हमने सीखा था, और उसका एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी देखा था जिसकी हेल्प से हमने समझने की कोशिश की थी कि मटेरियल वेरिएंस है उसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो आगे चलते हैं। अभी जो इस लेक्चर में सभी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ही है जो कि सीएमए के मॉड्यूल में से है। आप चाहो तो सीएमए के मॉड्यूल में से क्वेश्चन देख सकते हो, अदरवाइज मैंने इसमें भी डाला है, वही सेम ही है। ठीक है, उसमें फर्स्ट इलिस्ट्रेशन है जो कि यूनिफॉर्म कोस्टिंग है। उसका बहुत छोटा सा टॉपिक है यूनिफॉर्म कोस्टिंग का। यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्या है? इट इज a technique or method of costing by which different firms or a field of industry apply similar costing system so as to produce cost data which have maximum comparability। इसका मतलब क्या है? इन शॉर्ट ये कह रहे कि यूनिफॉर्म यानी एक जैसा। जो भी एक समझिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में जितनी भी सब अंदर कंपनियां होगी वो सब एक तरह की कोस्टिंग मेथड यूज करें, ताकि एक कंपनी का जो डेटा है वो दूसरी कंपनी के साथ हम कंपेयर कर सकें। जैसे कि समझ लीजिए, उसका एग्जांपल है कि कोई कंपनी है वो एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग लेती है कि जिसमें जो भी कोस्ट है फिक्स और वेरिएबल उसको पर यूनिट के हिसाब से गिना जाता है। और कुछ कंपनी ऐसी है जो मार्जिनल कोस्टिंग यूज करती है जिसमें वेरिएबल को है उसको जो अपना प्रोडक्शन होता है उसके साथ एब्जॉर्ब किया, मतलब उसका रिकवरी रेट डाल बना लिया जाता है कि जो वेरिएबल कोस्ट है वो प्रोडक्शन के साथ वेरी करेगी और फिक्स को है वो फिक्स मान लिया जाता है, मतलब उसको प्रोडक्शन के साथ कोई लेना देना नहीं। वो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करता है, उसको फिक्स ही मान लिया जाता है। ठीक है, तो कोई कंपनी है वो मार्जिनल कोस्टिंग यूज करती है, तो कोई कंपनी है वो एब्जॉर्प्शन कोस्टिंग यूज करती है। तो उसकी वजह से आप एक कंपनी का डेटा दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि दोनों की कोस्टिंग मेथड है वो डिफरेंट है। तो उसका मतलब ये है कि अगर हम कंपेयर करते हो तो हम कंपनी और मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट में सिचुएशन कैसी है। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोस्टिंग की मेथड यूज करने से ये एक बेनिफिट है कि वो कंपनी के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि हर एक कंपनी अपने सिचुएशन के हिसाब से कोस्टिंग मेथड चूज करती है। लेकिन उसका जो लॉस है वो ये है कि आप एक कंपनी का जो डेटा है, मतलब एक कंपनी का जो भी कोस्टिंग का डेटा होगा वो आप दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि हर एक कंपनी की अपनी मेथड्स है। मतलब सबके अपने प्रो और कॉन्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं। यूनिफॉर्म कोस्टिंग में ये एक इलिस्ट्रेशन जो फर्स्ट दिया है वो मॉड्यूल में ये है कि उसमें आपको शेयर ऑफ प्रोडक्शन दे दिया है पर यूनिट। ठीक है, जो एक प्राइस है उसका मटेरियल कॉस्ट में कितना पोर्शन होगा, तो उसका 40% है, 25% होगा, 20% होगा और 50% होगा। ठीक है, 15%, 15। मतलब आप अगर कोई भी सेल प्राइस है तो उसका शेयर ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन में कितना हिस्सा होगा, तो 40, 25, 20 और 15। तो उसमें मटेरियल आप कॉस्ट आपको दे दिया है 150, 100, 300 और 300, मतलब टोटल आपका 850। ठीक है, वैसे ही आपको 25% अगर प्रोडक्शन कॉस्ट है तो उस पे मटेरियल कितना होगा, मतलब आपको सब ब्रेकअप दे दिया है कि 180 है, 120 है वो आपकी लेबर डायरेक्ट लेबर है, 200 है वो डेप्रिसिएशन है, और 300 है वो अदर ओवरहेड्स है। और वह बाद में 20% पे ये है, मतलब टोटल से 750 है, और जो 50% पे आपको दिया है वो 690 है। ठीक है, तो ये आपका टोटल आपको कॉस्ट दे दिया है। और आपको जो कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो कंपनी में जो कैपिटल लगी है, ठीक है, उस पे आपको रिटर्न कितना दिया है 20%। ठीक है, तो इस पर से हमको क्या फाइंड करना है? यूनिफॉर्म प्राइस फिक्स फॉर द प्रोडक्ट। मतलब आपका जो खर्चा है वो आपको 850, 800, 750 और 690 लगने वाला है। और आपका जो रिटर्न है, ठीक है, आपने जो पैसा लगाया है उस पे आपको जो रिटर्न मिलता है वो आपको कितना मिलता है? 628, 430, 350 और 230, ये आपको आपका रिटर्न मिलता है।
तो आप प्राइस क्या फिक्स करोगे? अभी यहाँ पे जो मेथड हम पढ़ रहे हैं वो यूनिफॉर्म कोस्टिंग है। मतलब आप कोई भी सिचुएशन हो, आपको एक ही मेथड यूज करना है, ठीक है। आपका प्रोडक्शन कितना भी हो, आपका शेयर कितना भी हो, लेकिन आपको मेथड एक ही यूज करनी है ताकि आप डेटा कंपेयर कर सके, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, यूनिफॉर्म कोस्टिंग मतलब यहाँ पे आपको वेटेड एवरेज निकालना पड़ेगा कि आपकी प्रोडक्शन कोई चेंज कितना भी करे, लेकिन आपकी एवरेज प्राइस इतनी रहेगी, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम वेटेड एवरेज निकालेंगे। तो उसके लिए हम देखते हैं वेटेड एवरेज कैसे आएगा। तो हमारा जो कॉस्ट हमको दिया था, ठीक है, उसका टोटल लिया है 850, 800, 750 और 690। ये देखिए यहाँ पे 850 जो दिया था वो लिया है, 800 है वो लिया है, 750 है वो लिया है और 690। मतलब टोटल कॉस्ट इतना लगेगा। उसका ब्रेकअप ये है 300, 300, 100, 150 और 800 का ब्रेकअप ये है 300, 200, 120, 180, 750 का ब्रेकअप और 690। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट हमने एग्रीगेट ले लिया है। और बाद में शेयर ऑफ प्रोडक्शन हमको दिया है, जो ऊपर दिया है वो 40%, 25%, 20%, 50%। ठीक है, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 850 मल्टीप्लाई बाई 40%, तो हमारा आ जाएगा 340%, सॉरी 340। बाद में 800 का 25% मतलब 200, और इन सबको प्लस करेंगे तो हमारा वेटेड एवरेज कॉस्ट कितना आएगा, 793.5। ठीक है, मतलब आप इसमें से कोई भी करोगे, मतलब 100% पे काम करोगे तो आपका कितना कॉस्ट आएगा, 793.5। ठीक है, और वैसे ही आपको रिटर्न दिया था, जो कि आपको रिटर्न दिया है वो मतलब ये रहा 20% ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, 620, 430, 350 और 230। ठीक है, तो आप जब रिटर्न आपको दे दिया है 628, 430, 350 और 230, उसका भी आपको यही करना है, वेटेड एवरेज निकालना है। यहाँ पे वेटेड एवरेज रिटर्न आ जाएगा आपका 463.20। इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, 620 मल्टीप्लाई बाई 40%, तो 430 मल्टीप्लाई बाई 25%, 350 मल्टीप्लाई बाई 20% और 230 मल्टीप्लाई बाई 50%। तो आपका आ जाएगा 251.2, 107.5, 70 एंड 34.5। मतलब आपका टोटल आ जाएगा वेटेड एवरेज रिटर्न 463.20। अभी आपको क्या करना है, सेल्स प्राइस आपको डिसाइड करनी है कि आप एवरेज प्राइस कितनी रखोगे। ठीक है, तो आपको प्राइस निकालने के लिए क्या करोगे, आपको जितना रिटर्न चाहिए प्लस उसका जो कॉस्ट है, दोनों को प्लस कर दो। रिटर्न मतलब प्रॉफिट, आपको जितना प्रॉफिट चाहिए प्लस आपका जो कॉस्ट है, दोनों को प्लस कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, सेल प्राइस। तो वैसा ही किया है। यूनिफॉर्म प्राइस आपकी कितनी आएगी, मतलब आपका प्रोडक्शन जितना भी हो, ठीक है, आप प्रोडक्शन का अगर ज्यादा करोगे तो आपका ज्यादा हिस्सा रहेगा शेयर ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन कम करोगे तो आपका शेयर ऑफ प्रोडक्शन कितना कम हो जाएगा। मतलब आपका जो भी प्रोडक्शन हो, आपकी यूनिफॉर्म प्राइस कितनी रहेगी, वो फिक्स रहेगी। ठीक है, तो वो आपकी प्राइस कितनी रहेगी, वेटेड एवरेज कॉस्ट, मतलब आपकी जो एवरेज कॉस्ट कितनी लग रही है, 793.5, और आपका एवरेज रिटर्न कितना रहेगा, 463.20 रुपीज। तो टोटल आपकी कॉस्ट प्लस रिटर्न मतलब प्रॉफिट, तो आपको यूनिफॉर्म प्राइस कितनी आ जाएगी, 125, सॉरी 1256.7। ठीक है, तो ये आपकी क्या आ जाएगी, यूनिफॉर्म प्राइस। इलिस्ट्रेशन 2, इसमें आगे बढ़ते हैं। मतलब यूनिफॉर्म कोस्टिंग बहुत छोटा सा मतलब बहुत स्मॉल पार्ट था कि जो हमको देखना था वो हमने देख लिया। मतलब यूनिफॉर्म कोस्टिंग क्या होता है, अभी आगे बढ़ते हैं। जो हमारा मटेरियल कोस्ट है उसमें आगे बढ़ते हैं। तो ये एक जो इलिस्ट्रेशन है मटेरियल कोस्टिंग, आगे भी मटेरियल कोस्टिंग का ही है। तो उसमें मटेरियल कोस्टिंग में जो इलिस्ट्रेशन 2 है, इसमें आपको ये डेटा दिया है। ये आपको क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ सर्टेन केमिकल मिक्सचर, जो ये आपको स्टैंडर्ड कोस्ट दे दिया है। अभी यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड कोस्ट नहीं दिया, लेकिन उसका प्रोपोर्शन दिया है। ठीक है, जो स्टैंडर्डाइज किया हुआ प्रोपोर्शन है वो आपका कितना है, 40% और 60%। मतलब दो मटेरियल उसमें लगते हैं, कंपोनेंट उसके दो है, मटेरियल ए और मटेरियल बी। मटेरियल ए का कितना प्रोपोर्शन लग रहा है, 40%, और मटेरियल बी है उसका कितना लग रहा है, 60%। ठीक है,
एट 200 पर टन और 300 पर टन। ठीक है, मतलब जो भी यहाँ पे टन आता है उसका पर टन कितनी प्राइस है 200, और जो बी का जितना भी टन आएगा उसकी पर टन प्राइस कितनी रहेगी 300 रुपीज। ठीक है, तो ये आपका पूरा क्या हो गया स्टैंडर्ड डेटा, मतलब जो भी आपका एक्चुअल डेटा है, ठीक है, वो तो एक्चुअल ही रहेगा, लेकिन आपको स्टैंडर्ड डेटा नहीं दिया है, वो हमको फाइंड करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अ स्टैंडर्ड लॉस ऑफ 10% इज एक्सपेक्टेड इन प्रोडक्शन ड्यूरिंग अ पीरियड, मतलब आपका स्टैंडर्ड लॉस कितना रहेगा 10%। 90 tons of material A at the cost of 180 per ton and 110 tons of material B at the cost of 340 per ton, मतलब जो आपका 90 टन ऑफ मटेरियल है वो आपका मटेरियल ए है, जो उसकी कॉस्ट कितनी है 180 पर टन। मतलब मटेरियल ए आपका अभी यहाँ पे जो आपको दिया है, मतलब यहाँ पे लिखा है कि ड्यूरिंग अ पीरियड दे यूज, मतलब ये आपको एक्चुअल डेटा दे दिया है कि एक्चुअल में आपका इतना लगा है, उसमें मटेरियल ए कितना लगा है 90 टन्स और मटेरियल बी कितना लगा है 110, मतलब ये आपका इनपुट हो गया। ठीक है, कि आपका इनपुट कितना गया है 90 और 110, मतलब 200 टन्स आपका इनपुट गया है, और आपका आउटपुट कितना आया है 182 टन्स। ठीक है, तो बाकी का जो बचा है वो आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो टेबल है वो आपको दे दिया है, मतलब टेबल में जो आपका एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी में क्या आएगा जो आपकी यूज हुई है, मतलब आपका इनपुट कितना था 90 टन्स 110 टन्स, तो 90 और 110 मतलब तो आपका हो गया टोटल 200। ठीक है, उसमें से आपका आउटपुट कितना है तो 182, तो 200 में से 182 माइनस करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा लॉस 18। ठीक है, और हमारी एक्चुअल प्राइस भी यहाँ पे दे दी है 180 पर टन, तो वो यहाँ पे आ जाएगी एक्चुअल प्राइस में, और 340 पर टन दे दिए तो वो यहाँ पे आ जाएगी 340। ठीक है, अभी है ये जो स्टैंडर्ड लॉस दिया है, ठीक है, तो उसको समझते हैं, और ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको भी। वैसे तो आगे के लेक्चर में भी मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होती है। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी मतलब जो एक्चुअल क्वांटिटी है वही है, लेकिन उसको हमको किस प्रोपोर्शन में लेना है, तो उसको हमको प्रोपोर्शन में लेना है स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन में। ठीक है, जो हमने पहले से फिक्स किया है उसका प्रोपोर्शन, स्टैंडर्ड क्वांटिटी नहीं बोल रहा, उसका जो प्रोपोर्शन फिक्स किया है, ठीक है, उस प्रोपोर्शन में लेना है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन हमको क्या दिया है 40% और 60%, मतलब जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी गई है, जो हमारा एक्चुअल इनपुट है टोटल 200, उसको अगर हम सही प्रोपोर्शन में यूज करते 40% और 60% में, तो हमारी कितनी क्वांटिटी होती 80 और 120, मतलब रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हुई 80 और 120, तो हमारा रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी हुई टोटल 200, जो कि एक्चुअल है वही आएगी। और बाद में हमको स्टैंडर्ड लॉस कितना दे दिया है 10% दे दिया है, तो स्टैंडर्ड लॉस उसमें से 10% माइनस करेंगे तो हमारे एक्चुअल सॉरी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मतलब अगर हम सही प्रपोर्शन में यूज कर दें तो हमारा आउटपुट कितना आता 180। ठीक है, बाद में हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड करनी है। ठीक है, अभी हमारे पास एक्चुअल क्वांटिटी आ गई, एक्चुअल प्राइस आ गई, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आ गई, और स्टैंडर्ड प्राइस हमको क्वेश्चन में दिया ही है, जो यहाँ पे दिया है स्टैंडर्ड प्राइस वो यहाँ पे लिख देंगे 200 और 300। अभी बाकी रहा है स्टैंडर्ड प्राइस, सॉरी स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, अभी समझ लीजिए हमारे पास जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उस पर से ही रिवर्स जाएंगे। जब हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी दी होती है तो उस पर से हम रिवाइज पे आते हैं, तो अभी हमको रिवाइज दिया है तो उस पर से हमको स्टैंडर्ड क्वांटिटी पे जाना है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कैसे फाइंड करेंगे, अभी हमको जब आउटपुट हमको कितना मिला है 180 टन्स। ठीक है, हमारा जो आउटपुट है 180 टन्स है, तब हमने इनपुट कितना डाला था 80 टन्स। ठीक है, 80 टन्स इनपुट डाला तो हमारा आउटपुट है 180 टन्स। ठीक है, तो ये हमारा एक जो कन्वर्जन है वो बन गया फॉर्मूला, मतलब 180 टन्स था तब हमारा जो हमारा आउटपुट है वो हमारा 180 टन्स है, तो हमारा इनपुट कितना है 80 टन्स। तो जब हमारा आउटपुट है 182 टन्स होगा तो तब हमारा इनपुट कितना होगा। ठीक है, तो वही रेशियो यहाँ पे बनता है कि जब हमारा आउटपुट 180 टन्स है, ठीक है, जो ये रहा यहाँ पे रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में जो आपका आउटपुट है वो आपका 180 टन्स, तो अब आपका इनपुट कितना है
180 टन, ठीक है। तो जब हमारा आउटपुट 182 टन होगा एक्चुअल में, तब हमारी स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होगी, ठीक है। तो वही रेशियो हमको यहाँ पे देखना है। मतलब हम क्या करेंगे, 182 मल्टीप्लाई बाई 80 डिवाइड बाई 180, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी 80.88। और ऐसे ही हम करेंगे बी के लिए, कि जब हमारा आउटपुट 180 है तब हमारा इनपुट 120 था, और जब हमारा आउटपुट 182 है तब हमारा इनपुट मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे 182 मल्टीप्लाई बाई 120 डिवाइड बाई 180। तो हमारी बी के लिए स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ जाएगी, 121.33, ठीक है। तो ये हमारी हो गई स्टैंडर्ड क्वांटिटी। उसके लिए हमको जो ये लॉस दिया है, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि स्टैंडर्ड लॉस मतलब ये जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसमें आपको लिखना है, ठीक है। हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी के हिसाब से सही प्रोपोर्शन में जो डाला है, ये उसका 10% लॉस है, ठीक है। तो उसमें से माइनस करना है। अभी बाद में हम फाइंड करते हैं, पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस मतलब क्या है, जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉस्ट है और एक्चुअल क्वांटिटी का कॉस्ट है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। जो हमने आगे के लेक्चर में हमने जो डिटेल में हमने इसके बारे में बातें की थी, वही है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मतलब क्या है कि जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉस्ट है और एक्चुअल क्वांटिटी का कॉस्ट है, उसका डिफरेंस को क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड कॉस्ट वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो मटेरियल ए आपको दिया है उसका जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको मटेरियल ए की दी है 80.88, और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है 200, और एक्चुअल को तो मतलब हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 80.88 मल्टीप्लाई बाई 200, तो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट आ जाएगा 60,176। और हमको हमारा जो एक्चुअल क्वांटिटी का कॉस्ट है वो हमारा कितना है, 90 टन है, और हमारी जो एक्चुअल प्राइस है वो हमारी 180 पर टन है। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी जो एक्चुअल कॉस्ट है वो आ जाएगी 60,200, ठीक है। इन दोनों को जो डिफरेंस वो फाइंड करेंगे तो हमारी मटेरियल ए है, उसकी मटेरियल जो वेरिएंस है वो आ जाएगा, जो कि नेगेटिव आएगा 24, ठीक है। ऐसे ही हम मटेरियल बी में फाइंड करेंगे। मटेरियल बी में हमारा जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी का कॉस्ट है वो कितना आएगा, 121.33। जो हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो टन में, तो 121.33 टन, और उसकी स्टैंडर्ड प्राइस है वो 300 पर टन है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो 36,400 आ जाएगा। वैसे ही हमको एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस को मल्टीप्लाई करके एक्चुअल कॉस्ट फाइंड करना है, जो कि आपका आ जाएगा 37,400। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और बाद में हम इसको जो हमारा स्टैंडर्ड कॉस्ट है उसमें से एक्चुअल कॉस्ट को माइनस करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 1000 नेगेटिव, जो कि अनफेवरेबल होगा, ठीक है, जो हमारे लिए नुकसान है, ठीक है। बाद में मटेरियल ए और मटेरियल बी का कॉस्ट वेरिएंस को प्लस करेंगे, तो टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आपका कितना आएगा, 1024 रुपीज नेगेटिव में, जो कि अनफेवरेबल आएगा, ठीक है। तो ये आपका हो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। चलिए तो आगे देखते हैं मटेरियल, जो कि हमारा प्राइस वेरिएंस है, ठीक है। आगे हमारा रहेगा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। मटेरियल प्राइस वेरिएंस में आगे के लेक्चर में भी हमने देखा था कि मटेरियल प्राइस वेरिएंस क्या है। जो परचेज डिपार्टमेंट की गलती होती है कि उसको बोला होता है कि आपको ये प्राइस पे परचेस करना है, और वो गलत प्राइस पे परचेस कर लेते हैं, तो उसकी वजह से हमको क्या डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो जो हमने एक्चुअल मटेरियल यूज किया उसको जिस प्राइस पे खरीदना था, और हमने एक्चुअल में जिस प्राइस पे खरीद लिया, ठीक है, उसकी वजह से जो वेरिएंस आता है उसको हम क्या बोलेंगे, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा है कि हमारा जो एक्चुअल मटेरियल है वो हमारा कितना यूज हुआ है, 90 और 110, ठीक है। और हमारी जो एक स्टैंडर्ड मटेरियल परचेस करने की जो प्राइस थी वो हमारी क्या थी, 200 300, ठीक है। लेकिन हम परचेस डिपार्टमेंट ने कितने में परचेस किया है, 180 और 340, ठीक है। तो उसकी वजह से वेरिएंस आएगा। तो इसका हम क्या कैसे फाइंड करेंगे कितना वेरिएंस आए, तो जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है, ठीक है, जो हमने यूज की है मतलब 90 और 110, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से,
तो हमारी क्या आ जाएगी, जो स्टैंडर्ड प्राइस है फॉर एक्चुअल क्वांटिटी, उसमें से माइनस करेंगे जो एक्चुअल प्राइस है फॉर एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ पे भी वही किया है, मटेरियल प्राइस वेरिएंस इज इक्वल टू एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी फॉर एक्चुअल प्राइस, मतलब एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल प्राइस। तो हमारी जो एक्चुअल क्वांटिटी के लिए जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो आएगी 90 मल्टीप्लाई बाय 200, मतलब 60,176। और जो हमारी एक्चुअल प्राइस है फॉर एक्चुअल क्वांटिटी वो आएगी 60,200। ठीक है, तो हमको इतने में परचेस करना था, 60,176 में परचेस करना था, लेकिन हमने जो किया है वो कितने में किया है, 60,200। तो हमारा जो मटेरियल ए के लिए वेरिएंस आएगा वो है 24,000 नेगेटिव अमाउंट। और जो मटेरियल बी का है, तो मटेरियल बी में हमने जो यूज़ किया है वो मटेरियल कितना यूज़ किया है, 110। और जो हमको उसको परचेस करना था वो 300 में करना था, तो हमको 33,000 में हमें उसको परचेस करना था, लेकिन हमने उसको कितने में परचेस किया है, तो 110 मल्टीप्लाई बाई 340, मतलब हमने उसको एक्चुअल में खरीदा कितने में, 37,400। तो हमारी जो मटेरियल बी के लिए जो वेरिएंस आएगा वो हमारा कितना आएगा, 4,400 नेगेटिव अमाउंट। ठीक है, जो नहीं हमारी अनफेवरेबल है, मतलब हमने ज़्यादा खर्च कर दिया है। ठीक है, तो टोटल हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस आ जाएगा 2,600 रुपीज़ अनफेवरेबल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यूसेज वेरिएंस मतलब क्या है। ठीक है, आपको जितना यूज करना था उससे ज्यादा आपने यूज कर दिया, जो आपको बोला था कि आपको एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, जो यहाँ पे आपको इसमें समझते हैं, जो आपको प्रोडक्ट बनाना था उसके लिए आपको इतना डालना था, 202.21 टन इतना आपको डालना था प्रोडक्ट बनाने के लिए, और आपने कम डाला है, मतलब उसकी क्वालिटी डिफर कर जाएगी और उसको लोग कम खरीदेंगे और हमको नुकसान हो जाएगा। लेकिन अभी नुकसान हुआ है वो दो वजह से होगा, एक तो ये प्रोपोर्शन में मिस्टेक है और एक ये क्वांटिटी की मिस्टेक है, उस वजह से होगा। ठीक है, तो अभी हम पहले इसका यूसेज का है वो हम फाइंड करते हैं वेरिएंस, कि यूसेज की वजह से कितना वेरिएंस आता है। ठीक है, हमको यूज करना था इतना, हमने यूज कर लिया इतना, तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस आ जाएगा, उसको मल्टीप्लाई करेंगे स्टैंडर्ड प्राइस से, तो हमारा क्या आ जाएगा, मटेरियल यूसेज वेरिएंस। यहाँ पे एक्चुअल प्राइस नहीं लेंगे क्योंकि एक्चुअल प्राइस पे हमको खरीदना ही नहीं था, वो परचेज डिपार्टमेंट की गलती थी, वो हमने ऑलरेडी डिफाइन कर ली है। ठीक है, तो उसको हमको अभी इग्नोर करना है, अभी जो भी कैलकुलेशन है वो सब स्टैंडर्ड प्राइस पे करेंगे, क्योंकि इसका वेरिएंस हमने ऑलरेडी जो हमने कैलकुलेट करके उसको अलग कर दिया है। ठीक है, तो मटेरियल यूसेज वेरिएंस है, उसको हमको जो यूज करना था, मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड मटेरियल हमको कितना करना था, 80.88, मतलब इतना मटेरियल यूज करना था और उसकी प्राइस कितनी थी, 200 रुपीज। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा, 60,176। मतलब अगर आप सही क्वांटिटी में यूज करते तो आपका इतना कॉस्ट लगता, लेकिन आपने एक्चुअल में 90 मतलब ज्यादा कर दिया है। ठीक है, 80 टन ही करना था, उसकी जगह पे हमने 90 टन यूज कर लिया, तो उसकी वजह से हमारा कॉस्ट है वो बढ़ गया। कितना बढ़ा, तो 1,824 रुपीज बढ़ गया है। ठीक है, इसलिए ये अनफेवरेबल है। दूसरा है मटेरियल बी। मटेरियल बी हमको कितना यूज करना था, 121.33 टन हमको यूज करना, तो हमने कितना डाल दिया प्रोडक्ट बनाने के लिए, 110, मतलब कम डाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पे फायदा नहीं, मतलब फायदा होगा, लेकिन उसकी जो प्रपोर्शन गलत है उसकी वजह से हमारा क्या, यहाँ पे कॉस्ट का फायदा है, लेकिन जो चीज है उसकी, मतलब प्रोडक्ट है उसकी जो क्वालिटी है वो डिफर कर जाएगी। ठीक है, तो हमको यूज कितना करना था, 121.33, उसको हम खरीदते तो उसकी हमारी कॉस्ट कितनी लगती, तो हमारी जो कॉस्ट लगती वो हमारी कितनी लगती, 36,400, लेकिन हमने उसको 110 ही डाला है, मतलब हमारी जो खर्चा है वो कम हो जाएगा, परचेस करने का खर्चा, तो उसकी वजह से हमारा खर्चा अभी कितना हो गया, 33,000, मतलब हमको 3,400 का फायदा हो गया, मतलब यहाँ पे तो हमारा जो कॉस्ट है वो कम हो गया, लेकिन उसका प्रोडक्शन पे इफेक्ट जरूर आएगा। ठीक है, तो टोटल हमारा मटेरियल यूसेज वेरिएंस कितना हो जाएगा, 1,576। ठीक है, दोनों मटेरियल को मिला के
जब प्रोडक्ट के लिए जो यूसेज वेरिएंस आपका आएगा वो आपका कितना आएगा 1576, जो कि आपका फेवरेबल आएगा। ठीक है, मतलब ये हमारे लिए फायदा हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अभी ये 1576 तो आ गया, ठीक है, लेकिन इसमें प्रोपोर्शन की भी गलती है। ठीक है, हमको आपको यूज करना था 80 और 120, लेकिन आपने प्रोपोर्शन गलत यूज कर लिया 90 और 110। कैसे ये पता चला कि गलत प्रोपोर्शन है? यहाँ पर रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी फाइंड की हुई है। ठीक है, अगर आप यही 200 को सही प्रोपोर्शन में यूज कर लेते तो आपको इतना डालना होता था। ठीक है, 80 और 120, लेकिन आपने यहाँ पे भी डाल दिया और यहाँ पे 10 कम डाला, उसकी वजह से ये जो उसकी जो क्वालिटी है वो डिफर कर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन की गलती है, मतलब हमको मटेरियल मिक्स वेरिएंस फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो फाइंड कर दें मटेरियल मिक्स वेरिएंस। तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस में क्या आएगा कि जो आपको 200 का इनपुट डालना था, ठीक है, जो 200 का इनपुट डालना था उसमें आपको प्रोपोर्शन यूज करना था स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन। ठीक है, तो आपका 200 का स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन यूज करते तो आपका कितना आता 80 और 120, लेकिन आपने डाला है कितना इनपुट डाला है 90 और 110, उसकी वजह से देखो आउटपुट में भी फर्क आ गया। आपका आउटपुट आया 182, अगर आप सही प्रोपोर्शन में यूज करते तो आपका आउटपुट कितना आता 180 टन। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका लॉस भी बढ़ गया है। ठीक है, यहाँ सॉरी लॉस आपका कम हो गया, इसलिए आपका आउटपुट बढ़ गया है। ठीक है, तो यहाँ पे मटेरियल मिक्स वेरिएंस देखते हैं। जो आपका रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ठीक है, जो आप अगर इसमें इतना डालते तो 80 मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस की को, अभी हम स्टैंडर्ड प्राइस पे कैलकुलेशन करेंगे, एक्चुअल प्राइस तो लेनी नहीं है, क्योंकि एक्चुअल प्राइस जो भी है वो परचेज डिपार्टमेंट की गलती है, उसको रेक्टिफाई करके उसको स्टैंडर्ड प्राइस पे ही आगे चलेंगे। ठीक है, तो जो स्टैंडर्ड प्राइस है वो 200 रुपीज है और रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपकी कितनी है 80 टन। ठीक है, तो 80 मल्टीप्लाई बाय 200 करेंगे तो हमारा मटेरियल ए के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना आएगा 60,000, सॉरी 16,000, और जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है हमने 90 टन डाला है, उसको अगर हम परचेज करते हैं स्टैंडर्ड प्राइस में तो हमारा कॉस्ट कितना आएगा 18,000। तो हमारा जो वेरिएंस आ जाएगा वो 200 रुपीज का आ जाएगा, मतलब हमको यहाँ पे नुकसान होगा। ठीक है, मटेरियल बी में देखते हैं। मटेरियल बी में हमको डालना था 120 टन और हमने डाला है 110 टन, मतलब दिख ही रहा है यहाँ पे फायदा हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो नुकसान हो रहा है तो उसका फायदा यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 10 टन कम गया है। ठीक, सॉरी यहाँ पे 10 टन है वो कम गया है, तो यहाँ पे 10 टन ज्यादा चला गया है। ठीक है, रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी में 80 डालना था, हमने 90 डाल दिया, और यहाँ पे 120 डालना था तो 110, मतलब 10 लेकिन उसका वेरिएंस फिर भी आएगा, क्योंकि 10 टन बोले यहाँ पे इक्वल हो जाता है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है इसकी परचेस प्राइस तो डिफरेंट है 200 300। ठीक है, तो उसकी परचेस प्राइस की वजह से उसका कॉस्ट है वो बढ़ेगा या तो कम हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं। तो हमारी जो रिवाइज मटेरियल ए के लिए जो रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो हमको कितनी दी है 80 टन, मतलब जो स्टैंडर्ड प्रोपोर्शन है वो हमारा कितना आ जाएगा 80 टन, और जो हमारी स्टैंडर्ड प्राइस है वो 200, मतलब 80 जो ये हमारी मटेरियल बी के लिए, सॉरी मटेरियल बी में हमारी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है वो कितनी है 120 रुपीज, और जो उसकी परचेस प्राइस है वो 300 है। तो 120 मल्टीप्लाई बाई 300, तो हमारा जो उसकी कॉस्ट है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी वो हमारी कितनी आ जाएगी 36,000, और जो हमने एक्चुअल में डाला है वो 110 टन है, और जो इसकी एक्चुअल प्राइस है वो हमारी 340 है। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पे डालेंगे, सॉरी स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे लेनी है, तो 110 मल्टीप्लाई बाई 300, तो हमारी कितनी आ जाएगी 33,000। तो हमारा जो यहाँ पे वेरिएंस आएगा वो फेवरेबल आएगा, मतलब हमको फायदा हो गया। उसका रीजन यह है कि हमको डालना था 120 टन और हमने डाल दिया कितना है 100 टन, 110 टन, 10 टन का हमको फायदा हो गया। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 10 टन मल्टीप्लाई बाई 300, तो हमको कितना फायदा हो रहा है 3000 का फेवरेबल फायदा हो रहा है। ठीक है, तो टोटल मटेरियल मिक्स वेरिएंस इस प्रोडक्ट के लिए कितना आएगा नेगेटिव 2000 प्लस 3000, मतलब टोटल आपका 1000 का आपको फायदा हो रहा है इस प्रपोर्शन में डाला इसकी वजह से। ठीक है, अभी आगे देखते हैं।
मटेरियल यील्ड वेरिएंस। मटेरियल यील्ड वेरिएंस में मैंने आपको बताया था कि मटेरियल यील्ड वेरिएंस में क्या है। मटेरियल यील्ड वेरिएंस में आप प्रपोर्शन सही रखते हो लेकिन क्वांटिटी गलत डाल दे रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बोला था कि आप प्रपोर्शन गलत सही रखते हो, ठीक है। यहाँ पे जो प्रपोर्शन है वही प्रपोर्शन आप यहाँ पे रखते हो, लेकिन आपकी क्वांटिटी है वो गलत हो जाती है इनपुट की। आपका जो इनपुट है वो कितना जाना चाहिए था 202 टन्स पॉइंट 21, लेकिन आपने इनपुट कितना डाल दिया 200 टन्स, ठीक है। अगर आप इतना डालते तो आपका लॉस नहीं होता, लेकिन इतना डाल दिया उसकी वजह से लॉस हो गया, ठीक है। तो ये जो 202.21 है और ये 200 है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ये इतना यहाँ पे क्यों लॉस हो गए, यहाँ पे क्यों लॉस नहीं हुआ। यहाँ पे लॉस होने का कई कारण हो सकते हैं, ठीक है। लेबर की एफिशिएंसी कम हो जाना, मशीन ब्रेक डाउन हो जाना, ठीक है। कोई भी होता है क्योंकि ये स्टैंडर्डाइज किया है। समझ लीजिए कि ये स्टैंडर्डाइज किया है, वो मशीन की कैपेसिटी है उसके हिसाब से स्टैंडर्डाइज किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपने या तो कम डाल दिया या तो ज्यादा डाल दिया, उसकी वजह से ये वेस्टेज आ गया, ठीक है। तो ये इसकी वजह से आपका लॉस हो गया, तो इसकी वजह से जो आउटपुट है वो कम हो गया, ठीक है। तो ये मटेरियल यील्ड वेरिएंस यहाँ पे लॉस आने के कई कारण हो सकते हैं। तो अभी देखते हैं यहाँ पे मटेरियल यील्ड वेरिएंस में आपको डाल यहाँ पे प्रोपोर्शन सही रहेगा, लेकिन आपका जो प्रोपोर्शन का जो हमने वेरिएंस है वो तो निकाल दिया ऑलरेडी आगे मटेरियल मिक्स में। अभी यहाँ पे क्वांटिटी है तो उसका देखते हैं कि आपको स्टैंडर्ड में कितना डालना था, लेकिन आपने जो रिवाइज में जो आपने प्रोपोर्शन है वो आपका सही है, लेकिन जो क्वांटिटी है वो आपने कम डाली है, तो उसकी वजह से आपका कितना है। अभी यहाँ पे कॉस्ट तो कम ही हो जाएगा। आपको डालना था 202 टन, लेकिन आपने कम मटेरियल डाला है, मतलब आपने परचेज भी कम किया होगा, ठीक है। परचेज भले ही लेकिन आपने सही इसके हिसाब से किया हो, लेकिन आपने जो प्रोडक्ट में लगाया है प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो प्रोडक्ट की कॉस्ट तो कम ही हो जाएगी क्योंकि आपने कम इनपुट डाला है, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे फेवरेबल ही आएगा, लेकिन कितना आएगा तो वो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको करना पड़ेगा जो ये पहले तो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल है उसकी कितनी आती है, ठीक है। तो 80.88 मल्टीप्लाई बाई 200, मतलब आपकी जो स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल है ए, उसके लिए कितना आएगा 80.88 मल्टीप्लाई बाई 200, तो आपकी आएगी 60,176, ठीक है। और जो आपकी रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, मतलब आपने जो एक्चुअल में डाला है 200 टन, तो उसकी कॉस्ट कितनी आती है तो 80 मल्टीप्लाई बाई 200, ठीक है। तो 80 मल्टीप्लाई बाई 200 मतलब आपका 60,000 आ जाएगा। तो टोटल आप माइनस करोगे तो आपका कितना आएगा 176, जो कि आपका फेवरेबल है, मतलब इतना आपको फायदा हो गया, ठीक है। आपने कम डाला इसलिए, तो ये आपका कम डाला इसलिए फायदा है, ठीक है। लेकिन इसकी प्रोडक्ट के इफेक्ट जरूर आएगी बाद में। मटेरियल बी में भी ऐसे ही है कि आपको डालना था कितना 121.33, वो आपका स्टैंडर्ड प्राइस कितनी थी 300, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 36,399, उसमें से माइनस करेंगे जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है, ठीक है, स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ रिवाइज स्टैंडर्ड क्वांटिटी है उसको माइनस करेंगे, तो हमारा कितना वेरिएंस आएगा 399, मतलब 400 रुपीज आपका जो है यहाँ पे मटेरियल बी का वेरिएंस आ जाएगा। वो आपका फायदा रहेगा। इन दोनों वेरिएंस को प्लस करेंगे तो हमारा टोटल मटेरियल यील्ड वेरिएंस है वो हमारा कितना आ जाएगा 575 रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमारा चार्ट कंप्लीट होता है। हमारा टोटल मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कितना आया था 124 रुपीज। उसका ब्रेकअप कैसे रहा था, जो 124 रुपीज का नेगेटिव हमारा जो नुकसान हुआ था, हमारा जो लॉस हुआ था, वो हमारा किस वजह से हुआ था, तो उसमें से 2600 तो हमारा यही था मटेरियल प्राइस वेरिएंस, ठीक है। वो हमारा मटेरियल 2600 तो हमारा मटेरियल प्राइस, मतलब आपने जो गलत प्राइस पे परचेज किया उसकी वजह से आपका इतना नुकसान हुआ। और अगर आपने गलत प्राइस पे तो यूज किया लेकिन आपने क्वांटिटी भी गलत यूज की थी, लेकिन उसकी वजह से आपको फायदा हो गया क्योंकि आपने कम क्वांटिटी में यूज किया था, ठीक है। तो ये तो फायदा हुआ, वो किस वजह से हुआ, एक तो आपने कम क्वांटिटी यूज की थी और उसको गलत प्रपोर्शन में यूज किया था, वो सब दोनों का मतलब ये जो है आपका प्रपोर्शन का वेरिएंस है और ये आपका क्वांटिटी का वेरिएंस है। यहाँ पे प्रपोर्शन सही रहेगा, क्वांटिटी गलत है, और यहाँ पे क्वांटिटी सही है, ठीक है। मतलब क्वांटिटी आपके एक्चुअल के हिसाब से चलेगी, जो आपका प्रोपोर्शन है वो आपका गलत है,
इन दोनों का मिला दो तो आपका मटेरियल यूसेज वेरिएंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे चार्ट कंप्लीट होता है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस मतलब जो मटेरियल कॉस्ट, टोटल जो मटेरियल की कॉस्ट हो रही है उसका ये ब्रेकअप है कि जो ये आपका टोटल आपका वेरिएंस आ रहा है वो क्यों आ रहा है। तो उसका ये रीजन है कि प्राइस की वजह से जो परचेज डिपार्टमेंट की गलती है उसकी वजह से इतना आ रहा है, और जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की गलती है उसकी वजह से इतना वेरिएंस आ रहा है। ठीक है,